पूरी हो गई। सखियां युगल गीत गा रही हैं और इधर राधा रानी, नारद जी की वीणा का नाम है महती, सरस्वती जी की वीणा का नाम है कक्षपी, तुम्बुरु की वीणा का नाम है कलावती और राधा रानी की वीणा का नाम है मधुमती। क्रोध में आकर के राधा रानी मधुमती नामक वीणा कब रख लेती थी? वीणा करे मधुमती मधुर स्वराम ताम आदाय नागर शिरोमणि तव भाव लीलया। क्रोध में आकर के राधा रानी मधुमती नामक वीणा कब रख लेती थी? जब भगवान कन्हैया गाय चराने चले जाते थे, राधा रानी मधुमती नामक वीणा रख लेती थी और उस मधुमती नामक वीणा पर भगवान कन्हैया के गुणों का गान करती। और उसमें लिखा है कि वो दिन कटे नहीं कटता था, दिन अपार मिव श्रुवर्ष ही, एक एक दिन मानो कई वर्ष के समान कट रहा हो गोपियों के लिए। भगवान कन्हैया गैया चराने चले जाते थे। ऐसा है गोपियों का भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम। एक बार क्या हुआ, एक बरसाने की छोरी थी, तो बरसाने की छोरी ने 4 कटोरी लिया और 4 कटोरी में 4 किस्म के चंदन, एक में कालो चंदन धरो, एक में पीलो चंदन धरो, एक में सफेद धरो और एक में लाल चंदन धरो। तो लाल चंदन, पीलो चंदन, कारो, सफेद रख करके और एक पेंटिंग ब्रुश ले लिया। मैंने उस जमाने में जो रहा होगा, पहले जमाने में ब्रुश जैसा रहता होगा, तो चंदन लेकर के और ब्रुश लेकर के भगवान कन्हैया के पास पहुंच गई और जाकर के कहती है कि ओए कन्हैया, तू तो सकल कलाविद है ना, मैंने तो सुना है तू तो सकल कलाविद है। भगवान कन्हैया कहे मैं सकल कलाविद ना हूं तो का तू होवेगी? मैं हूं सकल कलाविद। तो गोपी ने कहा यदि तू सकल कलाविद है तो मैं तेरे लिए चंदन और ये ब्रुश लाई हूं, इस चंदन और ब्रुश से चल मेरे कपोल पर चित्रकारी कर। अब ये इज्जत वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? चल चित्रकारी कर। भगवान कन्हैया ने कहा यदि हम इसके कपोल पर चंदन से चित्रकारी करते हैं तो सबको घूम घूम करके दिखाएगी, अरे आज तो कन्हैया ने अपने हाथ से मारो श्रृंगार कियो है, वाको अहंकार हो जावेगो। और यदि नहीं किया तो जाकर के बरसाने में हल्ला मचा देगी, अरे कन्हैया तो सकल कलाविद नहीं है, वो तो बड़ी बड़ी बस डींगे हाँकता है। अब इज्जत की बात मैं क्या करूं? भगवान कन्हैया ने एक ब्रुश लिया और ब्रुश लेकर के लाल चंदन, पीले चंदन, सफेद चंदन से उस गोपी के कपोल पर चित्रकारी करने लगे। अब विचार करिए, भगवान कन्हैया ही जिसका श्रृंगार कर रहे हो, भगवान कन्हैया यदि चित्र बनाते हो तो वो चित्र कितना सुंदर दिखता होगा। जिसने पूरा संसार बनाया है, आज वो भगवान कन्हैया एक गोपी के कपोल पर चित्रकारी कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने गोपी के दोनों कपोल को चित्रित कर दिया चंदन से। अब उसको गर्व हो गया, अरे घूम घूम के सबको लगी बताने, अरे देखो आज कन्हैया ने अपने हाथ से मारो श्रृंगार कियो है, लगी घूम घूम करके दिखाने। और सही ये माताओं की बहुत बुरी आदत होती है, यदि नई साड़ी आ जाए और चाहे कोई नया जेवर खरीद लें तो तब तक 2-3 लोग पूछे नहीं कहां से ली हो, कितने में खरीदी हो, तब तक कलेजे को चैन नहीं मिलता। सही है कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। एक ईमानदार माता बैठी है और करती सब है, भले ही हाथ में उठाए। तो उसको गर्व हो गया कि भगवान कन्हैया ने मेरा श्रृंगार किया है, लगी घूम घूम करके सबको दिखाने, देख लो देख लो। अब वो सोची यदि राधा रानी को हम दिखा दें तब तो राधा रानी क्रोध से भर जाएंगी। सो वो राधा रानी के महल में गई और राधा रानी के पास गई तो राधा रानी ने उसको देख करके मुंह फेर लिया, कुछ बोला ही नहीं। अब वो सोचा कि ये कुछ पूछे तो मैं बताऊं, इधर मुंह फेर लिया। सो गोपी दौड़ के उधर राधा रानी के मुख के पास चली गई। राधा रानी फिर मुख इधर कर लिया, फिर दौड़ के इधर आ गई, फिर राधा रानी ने मुंह इधर कर लिया। तो उस गोपी ने कहा क्यों राधा रानी कछु बोलोगी ना? तो राधा रानी ने कहा क्या समझती हो? माँ गर्व मुदवह कपोल तले चकास्ती श्री कृष्ण हस्त रक्षिता तव पाद वल्ली। माँ गर्व मुदवह कपोल तले चकास्ती, अरे तुझे गर्व हो गया है कि भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से तेरा श्रृंगार किया है, तू क्या समझती है? वो गोपी चिढ़ाने लगी, राधा रानी आज तक कन्हैया ने आपका श्रृंगार नहीं किया। तो राधा रानी उत्तर देती हैं, सुन अन्यापि कापि खलु भाजन मिदृशीना अवैरी न चेद भवति बेपंथुरायः। अरे मूर्ख, तू क्या समझती है भगवान कन्हैया मेरा श्रृंगार करना नहीं चाहते?
भगवान कन्हैया मेरा श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन दो लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं। अन्यापिका कलु भाजन में ऋषि नाम वैरी न चेत भवती बेपंथुरायः। पसीने की बूंद और बेहोशी ये भगवान कन्हैया की शत्रु बन जाती है जब वो मेरा श्रृंगार करने चलते हैं। जब वो मुझे देखते हैं ना तो पसीने से लथपथ हो जाते हैं और मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ते हैं। वो मेरा क्या श्रृंगार करेंगे? तुझे तो कैनवस बोर्ड समझ करके पेंटिंग कर दिया, तुझे तो कैनवस बोर्ड समझ करके पेंटिंग कर दिया और मेरा श्रृंगार करना चाहते हैं तो देखते ही बेहोश हो जाते हैं। अब तू बता, तुझमें और मुझमें बड़भागी कौन है? बोल, आप लोग बताइए कौन बड़भागी है? राधा राधा। इसीलिए राधा भजती त कृष्णम सतां च परस्परम और उभयो सर्वसाम्यम च सदा संतो वदन्ति च। राधा भजती तम कृष्णम, राधा जी सदैव श्री कृष्ण जी का स्मरण करती हैं और श्री कृष्ण जी सदैव